Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am engineer Shahzeb Akram and today we are going to learn our lecture number 5 of chapter number 10. स्टूडेंट आज के टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे एनोड और कैथोड की जो प्रोडक्ट हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं होती, वो डिफरेंट हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक एग्जांपल है NaCl की। तो जब हमने NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया था कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए, तो हमारे पास देखें सोडियम आयन पॉजिटिव है, तो कैथोड के ऊपर सोडियम को जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सोडियम नहीं जाता बल्कि वाटर जाता है या हाइड्रोजन जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाती। तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि आया कि कैथोड के ऊपर सोडियम ने जाना है या हाइड्रोजन ने जाना है, क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा और सोडियम नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा है और किस में कम है। तो उसके लिए हमें उस एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता होना चाहिए। तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द पोटेंशियल इज सेट अप व्हेन अ मेटल इज डिप्ड इनटू 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी सादा लफ्ज़ों में अगर बयान करूँ कि ये किसी भी मेटल की, किसी भी एलिमेंट की, ज़रूरी नहीं मेटल हो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज़ या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आम तौर पे इसको हम मेजर करते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 atm प्रेशर के ऊपर। तो इस टॉपिक में से दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जिंक है, तो जिंक को हमने डिप कर दिया, जिंक के इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन के अंदर। वो जिंक सल्फेट भी हो सकता है, वो जिंक नाइट्रेट भी हो सकता है। तो पहले जिंक जो है वो आयनाइज होंगे, 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे और फिर वापस इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस जिंक बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम जो है वो सेटअप हो जाता है जब भी हम किसी भी मेटल को उसी के सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। पहला जी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या फ़र्क है। कुछ हिंट मैंने आपको लेक्चर के अंदर दे दिया, कुछ आपने बुक से पढ़ना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, ये भी मैंने आपको अभी वीडियो में बता दिया है और बुक से भी आपने इसको रीड आउट करना है।